प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट तृतीय संस्कृत विभाग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत त्रय के रूप में सुविख्यात, राजनीतिक पटुता में निष्णात, नारिकेल फल सम्मित वचो भारवेह की उपाधि से सुशोभित, अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में सुप्रसिद्ध, आतपत्रम भारवेह के नाम से अलंकृत महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक किराड़ता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ दूत क्रीड़ा में पराजित हो जाने के उपरांत दूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। जब वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ द्वैत मन में रहने चले जाते हैं, उन्होंने उस समय दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं उसके शासन के अंतर्गत किस प्रकार का वह प्रजाओं के साथ आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है इत्यादि को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उस दुर्योधन के राज्य में भेजा। उस वनेचर ने उस दुर्योधन के राज्य कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां कुछ दिन रहकर गुप्त रूप से उस दुर्योधन के शासन व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वह वनेचर वापस द्वैतवन में लौट आता है तथा शिष्टाचार पूर्वक नमस्कार करके शत्रु दुर्योधन की वास्तविक स्थिति को बतलाने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता है। उसने महाराज युधिष्ठिर के समक्ष स्पष्ट शब्दों में यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि हे महाराज, दुर्योधन इस समय नीतिपूर्ण शासन कर रहा है इत्यादि सभी जो उसने वहां पर देखा है
उसी के बारे में वर्णन करता हुआ इस श्लोक में वह क्या कहता है, देखिए। 13वां श्लोक है। वशोनि वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपो सुतेना अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम। अब इसका अन्वय देखिए। वशी स वसुनि वांछन न मन्युना न किंतु निवृत्त कारणः स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहन्ति। तो अब देखिए वशीह, इसका शब्दार्थ देखिए। वशी का अर्थ होता है जितेंद्रिय, जितने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, अर्थात जितेंद्रिय। स किसके लिए आया है? वह दुर्योधन। स का अर्थ किसके लिए आया है? वह दुर्योधन। वसूनी, वसूनी का अर्थ होता है धन संपत्तियों को, धनों को। वांछना, चाहता हुआ भी, और न करते नहीं। तो स वह दुर्योधन वशीह जितेंद्रिय होकर वसूनी वांछन, धनों को न वांछन, न चाहता हुआ, मन्युना न, क्रोध के कारण। उसे पहले बहुत क्रोध आता था, लेकिन आजकल क्या है? मन्युना न, क्रोध के कारण, न करता नहीं, किंतु लेकिन निवृत्त कारण। निवृत्त कारण का शब्दार्थ होता है काम, लोभ, क्रोध आदि कारणों से रहित होता हुआ। निवृत्त कारण, कारण कहते हैं जो क्रोध इत्यादि के जो कारण होते हैं, लोभ, क्रोध आदि के निवृत्त कारण करते, क्रोध इत्यादि कारणों से निवृत्त रहित। स्वधर्म, स्वधर्म करता है यह मेरा ही धर्म है, यह मेरा ही कर्तव्य है। इत्येव, ऐसा मानकर। इत्येव का अर्थ होता है ऐसा समझकर। फिर देख लीजिए, वशीह जितेंद्रिय, शब्दार्थ इसका जितेंद्रिय। स वह दुर्योधन वसुनी, धन संपत्तियों को, धनों को। वांछना न वांछना, न चाहता हुआ। मन्ना न, काम, लोभ, क्रोध आदि कारणों से रहित होता हुआ या क्रोध से रहित होता हुआ, किंतु लेकिन निवृत्त कारण। निवृत्त कारण का अर्थ है कि जो उसके लोभ, क्रोध इत्यादि जो कारण है, उनसे रहित होकर के, क्रोध से रहित होकर के, स्वधर्म, अपना धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। इति एवं, ऐसा समझकर। अब देखिए, गुरु उपदेष्टेन। गुरु उपदेष्टेन का अर्थ होता है गुरु के द्वारा, धर्मादि मनु आदि गुरुजनों के द्वारा। दंडेन, दंडेन करता है दंड नीति के द्वारा, दंड व्यवस्था के द्वारा। रिपौ, शत्रु। सुते अपि, पुत्र इत्यादि। सुते अपि करते पुत्र इत्यादि के प्रति भी। तो गुरु उपदेष्टेन, धर्म आदि मनु इत्यादि के द्वारा बताए गए मार्ग। दंडेन, दंड व्यवस्था अर्थात न्याय व्यवस्था के द्वारा। रिपो, शत्रु। सुते, पुत्र व अथवा के प्रति,
अर्थात शत्रु और पुत्र इत्यादि के प्रति धर्म विप्लवम करते धर्म के अतिक्रमण को निहंती रोकता है। अर्थात यदि उसके राज्य में कोई धर्म का उल्लंघन करता है, राज्य व्यवस्था का उल्लंघन करता है, तो उसको समान रूप से वह दंड देता है। तो फिर देख लीजिए, वसिह जितेंद्रिय स वह दुर्योधन वसुनी वांछन न, धनों को न चाहता हुआ, न मन्युना क्रोध के कारण या क्रोध रहित होकर, किंतु लेकिन निवृत्त कारण लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होता हुआ, स्वधर्म यही मेरा कर्तव्य है इति एव ऐसा समझकर गुरु उपदेष्टेन धर्माधिकारी के द्वारा बताए गए दंडेन दंड से रिपो सुते अपि शत्रु या पुत्र में भी धर्म विप्लवम धर्म के प्रति अतिक्रमण को निहंती रोकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह दुर्योधन आजकल वह वनेचर कर रहा है कि हे राजन, दुर्योधन आजकल किसी को दंड इत्यादि भी देता है तो उसमें वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो उसके अपने परिवार के सदस्य हो, चाहे अपने पुत्र हो या जन सामान्य व्यक्ति हो। यदि वह शासन व्यवस्था का अतिक्रमण करता है, शासन व्यवस्था का यदि उल्लंघन करता है, तो उनको समान रूप से वह दंड इत्यादि देता है। इसी को यहाँ पर बताते हुए कहा है, और अधिक स्पष्ट शब्दों में देखिए, वनेचर कहता है कि दुर्योधन की दंड व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहता है कि हे राजन, वह दुर्योधन आजकल किसी को दंड देने के समय यह विचार नहीं करता है कि इसे दंड देने से धन प्राप्त होगा अथवा यह मेरा शत्रु है अतः यह क्रोध का पात्र है, अपितु लोभ एवं क्रोध से रहित होकर उससे ऊपर उठकर तथा पक्षपात का परित्याग करके, अर्थात पक्षपात रहित होकर के अन्याय करने वाले को समान रूप से दंड देता है, भले ही वह उसका स्वयं का उसका शत्रु हो या उसका स्वयं का ही पुत्र क्यों न हो। जो धर्म गुरु दंड व्यवस्था बतलाता है उसी के अनुरूप वह आजकल दंड इत्यादि दे रहा है। तो इस प्रकार वह करा है कि हे राजन, आजकल उसने पहले तो पक्षपात करके और दंड देता था, लेकिन आजकल उसने प्रजा के अंदर आदर्श स्थापित करने के लिए वह इस प्रकार का दिखावा कर रहा है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। वशी वशः अस्ति इति, इस अर्थ में वश धातु और इनी प्रत्यय, वांछन वांछ धातु क्षत्रि प्रत्यय, निवृत्त कारण नि उपसर्ग है, व्रत धातु और कतः प्रत्यय है, और इसके में समास भी है, निवृतम कारणम यस्य स, इसमें बहुब्री समास है,
निवृत्त कारणः क्रि धातु और इसमें लुट प्रत्यय है। गुरु उपदेष्टेन गुरुणा उपदिष्टः तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें गुरु गृह धातु और उ प्रत्यय है। इसमें उपदिष्टेन उप उपसर्ग दिस धातु और कसा प्रत्यय भी है। विप्लवम वि उपसर्ग है, प्लु धातु है और अप प्रत्यय है। इसमें निहंति नि उपसर्ग हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें है। इसमें वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। वंशज छंद का लक्षण है जतो तु वंशस्तम मुदीरितम जरो। इसमें 12 वर्ण होते हैं। अब देखिए अगला जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया है, वो वनचर क्या कहता है। विधाय रक्षान परितः परेतरान संकित आकारम उपेति संकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात करता कृतज्ञताम वदन्ति संपदः। अब इसका अन्वय देखिए। संकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय असंकित आकारम उपेति क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। तो इसका शब्दार्थ देखिए। संकितः आशंकित होता हुआ, शंका करता हुआ। परितः परितः का अर्थ चारों ओर से, परितः का अर्थ होता है चारों ओर से। परेतरान परे इतरान, परे का अर्थ है दूसरे और परेतरान का अर्थ होता है स्वकीय जनों को, अपने प्रिय विश्वास पात्र व्यक्तियों को रक्षान रक्षा रूपी कार्य में, सुरक्षा के कार्य में विधाय विधाय करता है नियुक्त करके। तो संकितः आशंकित होता हुआ, परितः चारों ओर, परेतरान अपने आत्मीय जनों को, अपने स्वकीय जनों को रक्षान रक्षा रूपी कार्य में विधाय नियुक्त करके असंकिता आकारम बाहर से शंका से रहित आकारम करते उपेति प्राप्त कर रहा है, दिखा रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, वह प्रजा के समक्ष इस प्रकार से अपने आप को निडर प्रदर्शित कर रहा है कि इसी के बारे में बताए हैं। तो शंकितः आपके आक्रमण से आशंका करता हुआ, परितः चारों ओर, परेतरान अपने स्वकीय जनों को, अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को रक्षान विधाय रक्षा रूपी कार्य में नियुक्त करके असंकिता आकारम उपेति आशंका से रहित प्रदर्शित कर रहा है। क्रिया अपवर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर, क्रिया अपवर्गेषु करते हैं कार्यों की समाप्ति पर अनुजीव सात करता है। आजकल वो क्या कर रहा है, अनुजीवी सात करता सेवकों को प्रदान की गई संपद संपत्तियां या पुरस्कार अस्य इस दुर्योधन के प्रति, अस्य करते उस दुर्योधन की कृतज्ञताम
कृतज्ञता को, कृतज्ञता हम करते आस्था को, वदंती प्रकट करती है या प्रकाशित करती है। तो फिर देखिए, क्रिया अपवर्गेशु, कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी साधकर्ता अपने सेवक इत्यादियों को पुरस्कृत करके, अपने सेवकों को पुरस्कार में दी गई संपत्तियां अस्य कृतज्ञताम वदंती, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदंती ज्ञापित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। तो एक बार फिर देख लीजिए कि संकित आपके आक्रमण से, आपके प्रति आक्रमण की आशंका से आशंकित होता हुआ, भयभीत होता हुआ, परितः अपने चारों ओर परेतरान स्वकीय जनों को, अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को रक्षान विधाय रक्षारूपी कार्यों में नियुक्त करके असंकेता आकारमुपेति, आशंका से रहित प्रदर्शित कर रहा है, आशंका से रहित हो रहा है, दिखा रहा है। क्योंकि क्रिया अपवर्गेशु, कार्यों की समाप्ति पर, आजकल जो भी कार्य होता है, सेवक इत्यादि जो कार्य करते हैं, तो क्रिया अपवर्गेशु, कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी साधकर्ता अपने सेवकों को सत्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली संपदा, जो संपत्तियां हैं, जो धन है, अस्य इस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञताम वदंती, कृतज्ञता को प्रकट कर रही है, ज्ञापित करती है। तो आजकल जो भी सेवक है वह बड़ी ही तल्लीनता से इस दुर्योधन के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं, ऐसा वह दुर्योधन प्रजा के समक्ष दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि वह वनेचर कह रहा है कि हे राजन, दुर्योधन वेद नीति का प्रदर्शन कर रहा है और वह वेद नीति करने में अत्यंत कुशल है। उसी का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि वह दुर्योधन सदैव शत्रु पक्ष से डरता रहता है, परंतु अपने मुख आदि पर, अपने चेहरे पर वह भय के चिन्ह को प्रकट नहीं होने देता है। चाहे स्वपक्ष हो, चाहे शत्रु पक्ष हो, में अपने विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करके निशंक व्यक्ति के तुल्य वह घूमता रहता है, शंका से रहित दिखाई दे रहा है। जब उसके कार्य सिद्ध हो जाता है तब वह सेवकों को मधुर वाणी से ही संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात प्रिय वचनों से ही वह संतुष्ट नहीं कर रहा है, अपितु वह प्रचुर मात्रा में उन्हें धन संपत्ति भी प्रदान करता है। इस प्रकार दी जाने वाली जो धन संपत्तियां हैं, उस दुर्योधन के प्रति हे राजन आजकल कृतज्ञता को प्रकट करती है, ज्ञापित कर रही है। साथ ही कृतज्ञता के बोझ में दबे हुए सेवक लोग भी भविष्य में भी उस दुर्योधन के प्रति संपूर्ण अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार उसने इस श्लोक में बताया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। संकितः, सं का मूल शब्द है, इतच प्रत्यय है इसमें। असंकितः, असंकिता आकारम, न संकित नए तत्पुरुष समास है, और आकारम, आकारम आ उपसर्ग है, क्रि धातु और घय प्रत्यय का भी इसमें प्रयोग हुआ है। आकारम आ उपसर्ग,
क्री धातु और घय प्रत्यय इसमें है। परेतरान, परेब्य, इतरे, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। रक्षान, रक्ष धातु और अच प्रत्यय है इसमें। क्रिया अपवर्गेषु, क्रियाणाम अपवर्गः, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। अपवर्गेषु, अप उपसर्ग, व्रज धातु और घय प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुजीवी, अनु उपसर्ग है, जीव धातु और अणेनी प्रत्यय है इसमें। कृतज्ञताम, कृत उपपद है, ज्ञा धातु और क प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतोतु वंशस्थम मुदीरितम जरो। इसमें 12 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।